नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और कल चैंपियंस ट्रॉफी में बेहद अहम मैच था भारत साउथ अफ्रीका का, लेकिन भारत ने जो चोकर्स हैं उनको चारों खाने चित कर दिया। शिखर धवन के बल्ले से शानदार पारी निकली, विराट कोहली ने बड़ा धमाका किया, भारतीय गेंदबाज भी सुपर फॉर्म में नजर आए और एक बार फिर से टीम इंडिया ने बताया कि ये टीम तो बहुत धाकड़ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, साथ ही साथ मेरे साथ हैं शैली और सूर्यांशी। सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार रिकैप देख लेते हैं कल के मैच में क्या एक्शन हुआ। विराट कोहली, शिखर धवन और भारतीय गेंदबाजों ने जो कहर ढाया साउथ अफ्रीका में, चोकर्स चित हो गए। तो हर तरफ भारत के तारीफ हो रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो आलोचना कर रहे हैं सकलेन, मुश्ताक, राशिद, लतीफ, उनका कहना है बॉडी लैंग्वेज कैप्टन की सही नहीं थी। मनी सर, दमदार टीम है, वनडे की नंबर 1 टीम है, लेकिन वन साइडेड अफेयर, भारत ने तो कहीं छोड़ा ही नहीं साउथ अफ्रीका को। नहीं, बेहतरीन क्रिकेट भी खेली। देखिए, जो श्रीलंका के अगेंस्ट हार हुई थी, हम एक बात कर रहे थे कि ये वेकअप कॉल है इंडिया के लिए, क्योंकि पिछले इतने टाइम से मैचेस जीतते चले आ रहे हैं, कई बार आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं। और थोड़ा सा इंडियन टीम हुई भी, जब 322 रन का टारगेट दिया श्रीलंका को, बॉलर्स ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आकर एक मोशन में बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें एफर्ट नहीं था, जिसकी वजह से श्रीलंका ने वो टोटल चेस किया। सो कई बार ऐसे झटके लगने चाहिए, लेकिन नंबर 1 टीम का रुतबा होता है ना मनी सर। हम नंबर 1 बने तो हम, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 थी तो फिर ऐसा नहीं लगता था कि आप वन साइडेड मैच हार जाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका को देखकर तो कहीं लगा ही नहीं कि कुछ कंपटीशन कर रहे हैं या कुछ जंग लड़ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी टीम है। अगर आप पेपर पर देखें, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत बैटिंग में इतनी डेप्थ है, बॉलिंग इतनी शानदार है, बिल्कुल, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत गंदी थी। अगर आप उनके अप्रोच देखते हैं मैदान, जो ये पाकिस्तान मीडिया में जो क्रिकेट एक्सपर्ट उनके कह रहे थे, हालांकि इंडिया की बेचारे तारीफ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो निंदा कर रहे थे वो एक्चुअली सही थी, कि वो लग ही नहीं रहे थे कि वो मैदान के ऊपर थे। शायद एक खौफ था इंडियन टीम का कि ये हार के आए, ये बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक करने वाले, जो कि इंडिया ने किया। शैली, कल मजा आया आपको मैच को देखकर? इंडिया ने जीत हासिल की और सबसे अच्छी बात है कि 200 से पहले ही साउथ अफ्रीका को रोक लिया था। एग्जैक्टली, इट वाज एक तो वन साइडेड अफेयर। मैंने कल भी आपको बोला था कि ये जो टीम है चोकर्स है, और उन्होंने चोक करने की कोशिश नहीं की। मतलब ऑपोजिशन से कहीं से भी ये नहीं लगा कि वो जीतना चाहते हैं। बॉडी लैंग्वेज इतनी नर्वस थी और टीम के खिलाड़ी, मतलब सुसाइडिकल अटेम्प्ट लग रहा था मुझे तो पूरा मैच, एक तरह से बताओ। लेकिन दूसरा ये भी कह सकते हैं कि एक टीम का जो कप्तान होता है ना, वो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है पूरी टीम पर पड़ता है। जिस तरीके से अब आप देख लीजिए इंग्लैंड की सीरीज में, जब मॉर्गन रन बना रहे हैं तो टीम जीत रही है, उसी तरीके से विराट जब भी रन बनाते हैं तो पूरी टीम पर रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं। और वो एबी डिविलियर्स उनके कैप्टन है, वो वहां पे फ्लॉप हो गए तो टीम उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन सूर्यांश, एक डोमिनेटिंग क्रिकेट इंडिया की तरफ से देखने को मिली और आई होप कि आपने भी वहां पे खूब मजा लिया होगा, क्योंकि एक मैच जो था उसमें डोमिनेटिंग तरीके से इंडिया जीती और सेमीफाइनल में पहुंची। बिल्कुल रवीश, हम चोकर्स की बात कर रहे हैं, बट जो मेकर्स है हमने उनकी बात नहीं की। और वो मेकर्स एक दो नहीं, पूरे 11 खिलाड़ी इंडिया के रहे, वो पूरे उन्होंने पूरी एक तरह से सेमीफाइनल के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार थे। एक बहुत अच्छे उन्होंने काम किया था, मुझे जो बहुत अच्छा लगा, जब विकेट्स नहीं मिल रहे थे, पेस नहीं था, बाउंस नहीं था, कम था, तो उसमें लग रहा था कि अब कैसे विकेट चटकाएं। तो उसमें बुमराह ने जो चाल चली, जो डॉट्स दिए, जो डॉट्स का कमाल था, आई गेस इसी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच ही मिला। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी और बैट्समैन तो खैर थे, लेकिन बुमराह को नहीं, मुझे लगता है कि भुवनेश्वर और बुमराह दोनों ने ही बॉलिंग में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जो पार्टनरशिप में जब आप डोमिनेट करते हो ना, तो बैट्समैन पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, और कल भी यही हुआ, प्रेशर पड़ा और अश्विन को विकेट मिल गई। तो हर तरफ विराट कोहली की तारीफ हो रही है और आप देखिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहां पे भी तारीफ हो रही है, जिनके मुंह से भारत के लिए इतनी ज्यादा तारीफ नहीं निकलती। लेकिन मनी सर, बहुत सालों के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में कह लें, इंडियन क्रिकेट में कह लें, एक ऐसा बल्लेबाज आया है जो चेज करते हुए, जिसका जो ग्राफ है बल्लेबाजी का वो और बढ़ जाता है, बहुत ऊपर हो जाता है। हमने ऐसे बल्लेबाज देखे नहीं। 1-2 पारियां याद होती है, विराट कोहली के बकेट में अभी से 10-20 पारियां आ चुकी हैं। ये मैं भी कभी कभी बैठ के सोचता हूँ ये क्या चीज़ बनाई है ऊपर वाले ने, क्योंकि जितना फोकस, जितना कंसंट्रेशन विराट कोहली का इस समय है, मैंने एक्चुअली बहुत कम खिलाड़ियों में देखा। और आपने बिल्कुल सही कहा, चेस करते हुए उन्होंने अगर 17 100 बनाए, 15 बार इंडियन टीम जीती है। बाकी जो तो वनडेज का है, मैं तो T20 में भी उनकी बेहतरीन पारी है। बिल्कुल, वही मैं कहने वाला था। बाकी जो 50, 60, 70 बनाए इंपॉर्टेंट, जैसे कल भी बनाया, वो भी अर्शत की माना जाएगा। इस तरह की इनिंग्स तो अनगिनत है। ये उन खिलाड़ियों में से, मैं रेपिटेटिव हो रहा हूँ, कि जिनको नशा आने लगा है इस तरह से परफॉर्म करके, जो एडुलेशन, जो प्यार मिलता है, जो लोग जानना चाहते हैं आपको, वो एक ऐसा हाई है जिसकी तरफ वो काम कर रहे हैं। क्योंकि आप उनको देखें, योगा करते हैं, जिम करते हैं, फिटनेस के ऊपर और काम करते हैं, बैटिंग में कितनी मेहनत करते हैं। हमने एक तो उनका देखा था बैटिंग का, कि वो टायर के बीच में से बॉल को मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है, ये रिजल्ट
उसी जी। और ऐसा ही हम जब सचिन तेंदुलकर के बाद लगातार बात करते रहते तब भी हमारे साथ ये होता था कि हमारे पास शब्द खत्म हो जाते थे, क्योंकि आप डेली खिलाड़ी के बाद बात करते हैं, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस हर दिन नई परफॉर्मेंस लेके आता है, टीम इंडिया को जीत दिलाता है। शैली, परफॉर्मेंस जो होती है कप्तान की, जैसे भी आप भी कह रहे हैं, सब पे भारी पड़ती है, बट डिड यू एंजॉय द इनिंग? किस तरीके से उन्होंने शेप किया इनिंग को, किस तरीके से बनाया और इंडिया को जीत दिलाई? जो इनिंग भी थी कल की आपने देखी होगी, इट वाज अ कलेक्टिव अफेयर, इट वाज अ कलेक्टिव मेहनत अगर आप देखेंगे पूरी टीम के। और जो ये मेहनत उभारने का काम है, ये जो एक्सट्रैक्ट करने का काम है, वो एक कप्तान के हाथ में होता है। और एज अ कप्तान और एज अ लीडर आई थिंक विराट कोहली इज डूइंग जस्टिस टू द इंडियन टीम। सूर्यांशी, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है विराट कोहली में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक स्टीरियोटाइप जो है ना, बैटिंग लुक या उनका लुक क्या पसंद आता है ज्यादा? ये लुक के साथ ना जो इनका बैटिंग का स्टाइल है, वो दोनों पुल एंड हुक, वो हम लोग को हुक कर देता है स्क्रीन पर कि हाँ यार, ये खिलाड़ी हमें देखना है। और एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी कि उन्होंने ना एक स्टीरियोटाइप तोड़ा है कैप्टेंसी का। वैसे तो धोनी ने तोड़ा है, बट एक जमाना था जब हम कहते थे कि अरे राहुल द्रविड़ कप्तानी कर रहे हैं तो प्रेशर में आगे बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे। सचिन एक बार जब कप्तान बने तो प्रॉब्लम हो गई। तो अब आप देखिए, अब जो ऐसा दौर आ रहा है जहाँ पे ऐसे यंगस्टर्स आ रहे हैं जो कप्तानी और बैटिंग दोनों को साथ में लेके जगल कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उसे मोमेंटम एक दे रहे हैं। तो वो पहले धोनी ने किया और अब विराट कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी लकी हैं एक्चुअली, हमें इस तरह के खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनसे पहले सचिन तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, गौतम गंभीर थे, सौरव गांगुली थे, जो एंटरटेनर्स थे, और अब हमें ये मिला। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हो या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, ना वेन्यू बदला है, ना शिखर धवन के बल्ले का जो क्रेज है वो बदला है। लगातार रन स्कोर कर रहे हैं और कल के मैच में भी इंपॉर्टेंट 50 उनके बल्ले से निकली। मनी सर, ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की पिच को हर जगह ले जाना चाहेंगे शिखर धवन, क्योंकि 2013 में जहां पे छोड़ा था 2017 में फिर वहीं से स्टार्ट किया। ऐसा होता है कई बार, आप खुद भी देखें, आप कहीं एक जगह जाएंगे आपको डिप्रेसिंग सा लगेगा, दूसरी जगह जाएंगे आपको लगेगा हाँ कितना खुली जगह है। सो प्रॉब्ली इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जो रास आती है शिखर धवन को, और जिस तरह से बैटिंग करते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ते ही चले जा रहा है। और एक और अच्छी चीज़ उनकी मुझे ये लगी कि वो सेंचुरीज की तरफ नहीं भागते हैं जी। वो अपना अगर कंट्रीब्यूशन कर दिया तो फिर उन्होंने कोशिश की कि तेज़ी से रन्स बना लें और मैच को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। सो रिकॉर्ड्स की तरफ उनका ध्यान मुझे नहीं लगता ये उन क्रिकेटर्स में से हैं जो रिकॉर्ड्स की तरफ देखते हैं। अगर देखते होते तो शायद बीच में जो फॉर्म गिरती है वो ना उनकी गिरे। सो उस तरफ भी ध्यान देना मेरे ख्याल से जरूरी है, क्योंकि जब आपके रन्स बन रहे हैं तो इतने बड़े बना दो कि सामने वाली टीम के अंदर ऐसा खौफ बन जाए कि जब आप फॉर्म में ना भी हो तो वो खौफ बना रहे। चलिए, आज होने वाले मुकाबले की बात कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आज श्रीलंका की टक्कर है पाकिस्तान से। जी हां, सब कॉन्टिनेंट की दो टीमें आपस में टकराएंगी। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। जो भी टीम जीतेगी वो पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।